आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जैसा मैं आप लोगों को समझाऊंगा अभी, वैसा अभी तक आप लोगों को कोई नहीं समझाया होगा और ऐसा समझना बहुत ही जरूरी है। मॉडल पेपर का सूचना मिल गया तो आप लोग बहुत खुश हो गए, लेकिन उसे सॉल्व करना होगा, वही एग्जाम में आएगा। मॉडल पेपर सबसे जरूरी होता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 10th का मैथ, और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, और क्या एग्जाम में कैसा पैटर्न पूछा जाएगा और मॉडल पेपर कैसा है, क्या तरीका है इसका, क्या ढंग है जैक बोर्ड का, तो सब चीज क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना एकदम 200% जरूरी है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों समझिए, मॉडल पेपर इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज यहां समझा देना चाहूंगा। ध्यान दीजिएगा कि वर्ग 10th का जो मैथ है वो आप लोगों का कितना मार्क्स का होगा? 90 मार्क्स का होगा। ध्यान देंगे कि मैथ जो आप लोगों का है वो कितना मार्क्स का पूछा जाएगा? 90 मार्क्स का पूछा जाएगा, और प्लस 10 मार्क्स जो है वो स्कूल से मिलेगा। स्कूल से असेसमेंट के तौर पर 10 नंबर मिलेगा। तो टोटल कितना हो गया? 100। और एक बात याद रखिएगा, यदि इस बार 99 भी आ गया मैथ में तो आप कमजोर कहे जाएंगे। यदि 100 में 100 नहीं आया तब मत कहिएगा कि हम पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, वैसा बहुत ही मिस करेंगे आप इस बार। यदि इस बार 100 आउट ऑफ 100 नहीं ले पाए तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी ले पाएंगे, क्योंकि इतना आसान कर दिया है मैथ को कि मैं क्या बताऊं। तो दोस्तों 90 नंबर आपका हो गया, यहां रिटर्न मिल जाएगा, और 10 नंबर आप लोगों का स्कूल से स्कूल असेसमेंट मिलेगा। तो टोटल कितना हो गया? 100 नंबर। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो मैथ का जो मॉडल पेपर है दोस्तों, आपका जो एग्जाम देने जाइएगा मैथ का स्कूल में, जब क्वेश्चन पेपर खोलेंगे तो उस पर 4 खंड होगा। कितना खंड होगा? 4 खंड होगा। इस बार तो 80 नंबर का नहीं होगा, इस बार 90 नंबर का होगा लिखने वाला, ठीक है। तो 4 खंड होगा। तो खंड ए, सेक्शन ए जो है उस पर 30 क्वेश्चन रहेगा। ध्यान दीजिए, फिर से सुनिए, इसको फोटो खींच के रख लीजिए, बहुत जरूरी है। सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का मिलेगा, और टोटल 30 मार्क्स रहेगा 1 नंबर वाला, ठीक है। सेक्शन ए में क्या रहेगा? 30 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव 1 नंबर वाला, रिक्त स्थान की पूर्ति करें या डायरेक्ट पूछेगा। हम पहले से बताते आ रहे हैं कि सिलेबस में 30% 1 नंबर या क्वेश्चन आएगा, तो 30 नंबर गुना 1, 30 नंबर पूछ दिया। सेक्शन ए आप लोगों का कितना है? 30 मार्क्स रहेगा, उस पर 1 नंबर वाला 30 क्वेश्चन रहेगा। यहां तक क्लियर है? दूसरा सेक्शन बी, उस पर 10 क्वेश्चन रहेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। सेक्शन बी में क्या रहेगा? 10 क्वेश्चन रहेगा और 2 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा, और टोटल 20 मार्क्स हो गया यहां। सेक्शन सी, इस पे 5 क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का, 4 नंबर वाला क्वेश्चन 5 रहेगा सेक्शन सी में, और 5 चौका 20, तो 20 नंबर आप लोगों को सेक्शन सी से मिल गया। यहां समझ में आ गया। अगला सेक्शन डी, तो सेक्शन डी में दोस्तों 4 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का। इस बार 6 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। यहां समझ में आ रहा है? इस बार 6 नंबर या जो आता था आप लोगों का हाइट एंड डिस्टेंस, या फिर माध्य माध्यक बहुलक जो बनाते थे 6 नंबर, थेल्स प्रमेय प्रूव कर देते थे, पाइथागोरस प्रमेय प्रूव कर देते थे, वो सब क्वेश्चन आप लोगों का 6 मार्क्स का नहीं आएगा। 4 क्वेश्चन आएगा 5-5 मार्क्स का। क्लियर है? 4 क्वेश्चन आएगा, 5-5 नंबर मिलेगा, 4 पंचे कितना हो गया? 20। तो सेक्शन ए में 30 नंबर, सेक्शन बी में 20 नंबर, सेक्शन सी में 20 नंबर, और सेक्शन डी में 20 नंबर। तो टोटल हो गया 30, 20 50, और 20 70, और 20 कितना हो गया? 90। यहां क्लियर है? प्रश्नों की संख्या सब मॉडल पेपर में ध्यान दीजिएगा, यहां 30, फिर यहां 10, 40, और यहां 5, 45, और यहां 4, कितना हो गया? 49। यानी टोटल 49 क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों का एग्जाम में, और उसमें से टोटल 90 मार्क्स रहेगा। फिर से समझ लीजिए, सेक्शन ए में 30 1 नंबर वाला आएगा, 30 नंबर। सेक्शन बी में 10 2 नंबर वाला आएगा, 20 नंबर। सेक्शन सी में 5 आएगा 4 नंबर वाला, 20 नंबर, और सेक्शन डी में 4 आएगा 5 नंबर वाला। सी और डी में कंफ्यूजन नहीं ना है? 20 नंबर। तो टोटल कितना हो गया? 90 मार्क्स का हो गया। प्रश्नों की संख्या होगी 49। यहां किसी को दिक्कत है तो कमेंट जल्दी करो, यदि कोई दिक्कत है जल्दी कमेंट करो। मैं शुरू करने वाला हूं, सब एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। अभी वीडियो को छोड़ करके कहीं नहीं जाइएगा, मैं अभी तुरंत स्टार्ट कर रहा हूं। सब इसका एक आप फोटो खींच लीजिए, और यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट करके मुझे जल्दी बताइए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने कहा था आप सभी से कि मॉडल पेपर को प्रिंट करा लीजिएगा। कितने लोगों ने प्रिंट करा लिया? यदि आपने प्रिंट करा लिया तो अपने हाथ पे ले लीजिए, बहुत ही आसानी से होगी। और ऐसे भी मैं यहाँ आप लोगों को क्वेश्चन दिखाऊंगा भी, तो बहुत ही आसानी तरह से समझाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है।
तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के स्क्रीन में दिख रहा होगा सामने कि 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन से हैं। तो ध्यान दीजिए इधर क्वेश्चन नंबर 120 का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड से क्वेश्चन आएगा। जो भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे इसका मतलब उससे संबंधित उस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं कि यही आएगा, इससे संबंधित उस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो कर देंगे ऐसे, तो हो जाएगा 60, फिर करेंगे 2 से तो होगा 30, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, यहां होगा 15, फिर 3 से करेंगे 3 5 15। तो 120 बराबर क्या लिखेंगे हम, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना लिखेंगे 3 गुना 5, और इसको एक बार और लिख दीजिएगा 120 बराबर 2 पर पावर होगा 3 गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1। तो ये आपका आंसर हो गया। यहां समझ में आ गया। तो इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालना बहुत ही आसान है, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टर। तो निकाल लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ग्राफ से बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, एक ऐसे दिया हुआ है और फिर एक ऐसे दिया हुआ है, इसको ऐसे क्रॉस किया है ना। अब कह रहा है px का शून्यक निकालो। तो ये क्वेश्चन हम बहुत बार बता चुके हैं आप लोगों को कि px का शून्यक मतलब इस x एक्सिस को कितने बार क्रॉस किया है। तो एक बार यहां क्रॉस किया है, एक बार यहां क्रॉस किया है, तो px का शून्यक जो होगा दोस्तों वो 2 होगा। यहां तक समझ में आ गया। एक्स एक्स को जितनी बार क्रॉस करेगा वो पी एक्स का शून्यक होगा, और वाई एक्स को जितनी बार क्रॉस करेगा वो वाई एक्स का शून्यक होगा। तो पी एक्स का शून्यक पूछा है, तो यहां पर एक्स एक्स को एक बार यहां काटा है, एक बार यहां पर काटा है, तो कितना हो गया, 2 हो गया। यानी इसका शून्यक का संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। 2 नंबर खत्म हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए। तो क्या लिखा हुआ है कि निम्न में द्विघात समीकरण है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कौन सा निम्न में द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि द्विघात समीकरण किस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस फॉर्म में यदि आ जाता है तो हाँ वो द्विघात समीकरण है, यदि इस फॉर्म में नहीं आता है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। यानी x का जो मैक्सिमम पावर होगा वो 2 होना चाहिए। यदि x का मैक्सिमम पावर 2 है, 2 से ज्यादा हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। तो x का मैक्सिमम पावर कितना होगा, 2 होगा। तो इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो चेक करके आप लोग बना सकते हैं। तो 3-4 को चेक करना पड़ेगा पहले, इसके बाद हम लोग उस ऑप्शन को टिक कर देंगे कि हाँ ये आंसर है। तो उसको आप लोग अपने से बना लीजिएगा, इस फॉर्म में लाइए। इस फॉर्म में यदि आ जाता है तो हाँ वो द्विघात समीकरण है, यदि नहीं आता है तो वो नहीं है। हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए 3 नंबर हो गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं स्क्रीन में। क्या लिखा हुआ है कि साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री का मान क्या है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। इसका तो सब देखते ही बता देगा कि एक आंसर होगा कि नहीं। 8.2 में ये दिया हुआ है, आप लोग पढ़े थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसको क्या लिखेंगे, साइन 18 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, देखिए साइन 90 माइनस क्या लिखेंगे, क्या होगा दोस्तों, 72 डिग्री। ठीक है, बटा होगा कॉस 72 डिग्री। इसको काट देंगे तो यहां हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, ये कट जाएगा 1। इस तरह तो आप लोग बना चुके हैं। तो इसका आंसर जो होगा 1 होगा, लेकिन ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। ऑप्शन इसका 1 नहीं दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आंसर 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए स्क्रीन में आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि समानांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 के लिए सार्वंतर इनमें से कौन है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, एक समानांतर श्रेणी दिया हुआ है 3 1 -1 कह रहा है, इसका सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर मतलब होता है डी। तो डी कैसे निकालते हैं, अगला पद में पहला पद को घटा देते हैं, तो कोई भी दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे तो हो जाएगा 1 - 3। लिख दीजिएगा कि a2 बराबर 1, a1 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो डी बराबर हो जाएगा 1 - 3 मतलब -2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है -2 सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन -2 सही होगा। ये हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 6 में है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। तो दोस्तों वृत्त का परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये मैंने बताया है कि वृत्त की परिधि क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 यहां ध्यान दीजिए, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, यदि त्रिज्या s है तो 2 पाई s, त्रिज्या q है तो 2 पाई q। इसी तरह से त्रिज्या कितना है, बड़ा r है, तो इसका आंसर क्या होगा 2 पाई बड़ा r हो गया आंसर। तो 2 पाई बड़ा r जो है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, सी पे टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। 7वां क्वेश्चन कि सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम, समरूप, सर्वांगसम और समरूप दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 जो है, सभी वृत्त क्या होता है। सभी वृत्त देखिए, जितना वृत्त है सबका रूप समान है, लेकिन ये बराबर नहीं है क्योंकि सबका त्रिज्या अलग है, इसलिए सभी वृत्त क्या होगा, समरूप होते हैं। ठीक है, तो सभी वृत्त हो जाएगा समरूप होते हैं। तो 7 नंबर का जो ऑप्शन है आप लोगों का, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभी वृत्त समरूप होते हैं। यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देंगे कि 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, 12, 15 और क्या पूछ रहा है 21 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम मुझे भी बताना पड़ेगा कि आप लोग बना लीजिएगा अपने से। तो एलसीएम बना करके निकाल लीजिएगा, हाँ इसका एलसीएम ये होगा और टिक कर दीजिएगा आंसर। ठीक है, छोड़ दें इसको, 8 नंबर चलिए छोड़ देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल 1 और 1 है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया कि द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं। जब शून्यकों का योग दिया हो तो उसको क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और जब शून्यकों का गुणनफल हो तो उसको कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, यही ना कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो जब ऐसा होता है तो द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इस पे आप लोग बैठा देंगे तो आप लोगों का ये जो द्विघात बहुपद है वो निकल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां बैठाना है और अल्फा बीटा का वैल्यू यहां बैठाना है, तो ये द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। छोड़ देते हैं इसको बना लीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि टी स्क्वायर माइनस 15 का निम्न में से शून्य क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान देंगे, क्या लिखा है, टी स्क्वायर माइनस 15 का शून्य क्या होगा। तो दोस्तों इसको क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर कर देंगे, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यदि आप लोग को पता है तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इस फॉर्म में ये हो जाएगा, तो होगा टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15 बराबर 0। तो जब टी प्लस रूट 15 बराबर 0 करेंगे तो टी बराबर कितना निकल जाएगा दोस्तों, माइनस रूट 15, और इधर होगा टी माइनस रूट 15 बराबर 0 करेंगे तो टी बराबर निकल जाएगा प्लस रूट 15। तो रूट 15 माइनस और रूट 15 प्लस, ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो वैसा ऑप्शन कहां पर है मेरा, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो ये 10 नंबर का ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, पढ़िए आप लोग कि निम्न में से द्विघाती सूत्र कौन सा है। तो द्विघात का सूत्र जो दोस्तों क्या होता है, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या आप लोगों को पता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। क्या ये आप लोगों को पता है, द्विघात समीकरण का ये फॉर्मूला होता है। तो इसको याद कर लीजिएगा, ये आप लोगों के एग्जाम में कंफर्म आएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है कि d बराबर 0 अर्थात विविक्तकर शून्य है, तो इनमें मूल क्या होगा। जब d का मान 0 है तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान देंगे कि d बराबर 0 होगा तो क्या होगा, 4.4 आप लोग पढ़े होंगे। 4.3 में यह दिया हुआ है कि d बराबर 0, d कैसे निकालते थे हम लोग, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac करके निकालते थे। ये यदि d बराबर 0 हो जाता है तो क्या होगा, 2 बराबर वास्तविक मूल होगा इसका आंसर। ठीक है, तो 2 बराबर वास्तविक मूल कौन से ऑप्शन में है देख सकते हैं आप। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, 12 का ए सही आंसर होगा। ठीक है, तो 12 का ए जो है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में।
तो क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है कि यदि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर है तो यह कैसा त्रिभुज है। पता होगा सबको, मुझे मालूम है कि सबको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर रहता है तो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। और ये फॉर्मूला को क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम है ना, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस क्या कहते हैं पी स्क्वायर, तो क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, पढ़िए 14 नंबर कि दो बिंदुओं इतना इतना के बीच की दूरी क्या है। फॉर्मूला ही पूछ रहा है, ये चैप्टर पढ़ा चुके हैं हम आप लोगों को, बहुत सब चैप्टर पढ़ा दिए हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि दो निर्देशांक है, जैसे ए है और बी है, तो इस दोनों के बीच का दूरी कैसे निकालते थे, तो दोस्तों इस दोनों का बीच का दूरी ही निकालते थे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर निकालते थे ना इस तरह से। तो ईठो कहां है देखिए, उसको टिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और रूट में रहेगा। तो इसका आंसर जो आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि साइन 30 डिग्री का मान क्या है। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोगों का कुछ भी मान पूछ सकता है, 8.1 से कुछ भी मान पूछ सकता है कि साइन 60 का बताओ, tan 30 का बताओ, cos 45 का बताओ, कुछ भी मान पूछ सकता है। कि किसको किसको याद है पूरा कमेंट करके जल्दी बताओ। तो साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, होता है कि नहीं होता 1/2, तो इसको याद रखिएगा। समझ में आ गया यहां तक, साइन 30 का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 90 - थीटा क्या होता है, यह भी फॉर्मूला पूछ दिया। 16 नंबर में क्या लिखा है कि साइन 90 - थीटा, यह फॉर्मूला 8.3 में है, पढ़े आप, पढ़िए। साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा, उसी तरह से कॉस 90 - थीटा ये होता है साइन थीटा, होता है कि नहीं। उसी तरह से रहेगा सेक 90 - थीटा, ये होता है कोसेक थीटा, टेन 90 - थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 - थीटा टेन थीटा, ये आप लोगों को पता है। तो इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, तो ये कॉस थीटा इसका ऑप्शन सही होगा। तो कॉस थीटा जहां है उसको टिक कर दीजिए जल्दी से। तो कॉस थीटा आप लोगों को कितने नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो कॉस थीटा दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा बी नंबर में। तो बी नंबर जो है 16 का बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 कि ए भुजा वाले घन का आयतन क्या आता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। घन का आयतन कैसे निकालते हैं, ए क्यूब हो गया आंसर। 17 का ए क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब, मतलब ए नंबर आंसर हो गया। चलिए 18 नंबर, एकदम देखते ही नंबर मिलेगा। अब 18 नंबर क्या है कि इनमें से शंकु का आयतन है, ये भी बता चुके हैं। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr² आएगा। ठीक है, चैप्टर हटा है फॉर्मूला, लेकिन पूछ लेगा शंकु का छिन्ना का आयतन बताओ, पूछ सकता है ना। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों का ये होगा, शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 πr²h, मतलब 18 नंबर का हो जाएगा आप लोगों का बी नंबर आंसर। ठीक है, चलिए 19 नंबर में है कि देखिए कि वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह निकालो। ठीक है, 10 से 25 क्या लिखा हुआ है, 10 से 25 वर्ग अंतराल है, इसका वर्ग चिन्ह निकालो। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो कहता है वर्ग चिन्ह निकालो। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो कितना होगा देखिए, तो हो जाएगा 35/2 मतलब 17.5 है ऑप्शन में। तो ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 17.5 टिक कर लीजिए आप लोग, जहां भी है 19 नंबर में 17.5। ठीक है, इसका मतलब आप लोगों का बी नंबर सही है। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ध्यान दीजिए, किसी भी घटना की प्रायिकता जो है एक से ज्यादा कभी नहीं होता है, यहां क्लियर है। किसी भी घटना की प्रायिकता जो है एक से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो 1.5। ए नंबर है 2/3, एक से कम होगा, 1.5 एक से ज्यादा है, इसलिए यही आंसर होगा। 15% है, वो भी 15/100 करेंगे तो एक से कम आएगा कि नहीं। और दूसरा 0.7, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा 1.5। इतना याद रखिएगा, किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, 1 से ज्यादा कभी नहीं होगा। चलिए 20 नंबर तक हो गया।
चलिए अब 21 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड एवं उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए होता है। क्या लिखता है कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए होता है। क्या होता है? अद्वितीय या अनेक? अद्वितीय। क्या होगा? अद्वितीय होगा। √2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22, √2 क्या है? √2 इज अ इरेशनल नंबर, यह एक अपरिमेय संख्या है। यहां समझ में आ रहा है? √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। इस जगह फंसाने के लिए पूछ देगा कि √5 क्या है? √5 क्या है? अपरिमेय। √25 दे देगा तो क्या कीजिएगा? अपरिमेय मार दीजिएगा? बिल्कुल नहीं। √16 दे दिया तब तो भूल के भी ऐसा गलती नहीं करना। तो √16 परिमेय संख्या, क्योंकि इसका मान 4 होता है, इसका मान 5 होता है, लेकिन उसी में घुसा देगा कि √7 क्या है? तो अपरिमेय है, इसका मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये आप लोगों का हो जाएगा। मान तो निकाल सकते हैं लेकिन वो दशमलव अशांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर हो गया। 23 नंबर दिया है कि a/a2 नॉट इक्वल टू b/b2। देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका क्या होगा? इसका होगा अद्वितीय हल। ये सब याद कर लीजिएगा आप लोग। इसका क्या होगा? अद्वितीय हल। इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन क्या? 23 नंबर यही था। 24 नंबर में है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो विविक्त का d क्या होगा? तो विविक्त का d बराबर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? विविक्त कर d b² माइनस 4ac। ठीक है, विविक्त कर d क्या होगा? b² माइनस 4ac। अगला चीज देख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c को क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं कि द्विघात बहुपद कहते हैं? तो इसको कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 27 नंबर, किसी संख्या की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद का सार्वंतर समान हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? सार्वंतर। अभी है 6, अगला हो गया 10, फिर है 14, फिर है 18, फिर हो गया 22। इसको क्या कहेंगे? एपी कहेंगे, जीपी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? एपी कहेंगे। इसको कहेंगे सार्वंतर, क्योंकि सब में जो है अंतर हमारा बराबर है। देखिए तो 6 से 10 4, 10 से 14 4, 14 से 18 4, 18 से 22 4, 4 4 बढ़ रहा है ना, जिसको एपी कहेंगे। समानांतर श्रेणी कहेंगे। बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, होशियार स्टूडेंट्स का 100 में 100 आएगा। देखिए अगला क्या है? 28 नंबर, सभी त्रिभुज समरूप होता है। तो कौन सा त्रिभुज समरूप होता है? समरूप मतलब रूप समान। देखने में कौन सा त्रिभुज समान लगता है? तो समबाहु त्रिभुज। ऐसे दो त्रिभुज, तीनों भुजा जिसका बराबर रहेगा, बड़ा छोटा भी रहेगा, तो वो समरूप दिखेगा। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज एक ठोका ऐसे रहेगा, फिर एक ठोका ऐसे रहेगा, तो वो समरूप नहीं दिखेगा, है ना। तो समबाहु त्रिभुज जो है वो समरूप दिखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए 29 नंबर, tan 90 माइनस थीटा। ये तो पहले ही बता दिए cot थीटा होता है कि नहीं? cot थीटा ऐसे है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? cot थीटा। इज दैट क्लियर? यहां समझ में आ गया? चलिए तो 29 का आप लोगों का हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा। 30 नंबर, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होगा? हमेशा 1। ठीक है, हाँ की प्रायिकता प्लस नहीं की प्रायिकता। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो अभी पढ़ाते पढ़ाते यदि गिर जाए इसकी क्या प्रायिकता होगी? और यदि पढ़ाते पढ़ाते नहीं गिरे इसकी क्या प्रायिकता होगी? दोनों प्रायिकताओं का योग क्या होगा? हमेशा 1 होगा। ध्यान देंगे। ठीक है, दोनों प्रायिकताओं का योग क्या होगा? 1 होगा। आज बारिश होगी और आज बारिश नहीं भी होगी, तो दोनों की प्रायिकताओं का योग कितना होगा? 1 होगा। ध्यान दीजिएगा। तो 30 नंबर आप लोगों का ऐसे खत्म हो गया। चलिए खंड बी। तो दोस्तों अब चलते हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में क्या दिया हुआ? ध्यान दीजिएगा, सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी में है कि 31 नंबर क्वेश्चन कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया हुआ है, तो एलसीएम 306 और 657 का क्या होगा? तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों को बता चुके हैं कि एलसीएम, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम गुना क्या होता है? एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये चीज आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से आसानी से बन जाएगा। बहुत ही आसान है। 1.1 में आप पढ़ चुके हैं प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.2 में। ठीक है, कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ नंबर्स होता है कि नहीं? दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। छोड़ देते हैं इसको।
चलिए 31 नंबर हो गया। अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। 32 नंबर में है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो 32 नंबर का आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए शून्यक पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये दिया हुआ है, इसका शून्यक निकालना। तो क्या करेंगे, इसको ऐसा तोड़ेंगे कि ये वाला यही रहेगा और इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस देखिए 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। इसको तोड़ दिए, ये ऐसा ही रह गया और इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 8x स्क्वायर। तब x यहाँ दोनों में पेयर बना लेंगे, तो ये दोनों में क्या कॉमन है, x, तो यहाँ होगा x माइनस 4 प्लस यहाँ होगा 2x माइनस 4 बराबर 0। तो दोनों ब्रैकेट यदि बराबर हो गया तो समझिए आप सही रास्ते पे हैं। तो क्या होगा यहाँ पर x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से एक यहाँ से ले लिया मैंने और एक यहाँ से ले लिया, तब x बराबर कितना निकल जाएगा 4 और x बराबर निकल जाएगा -2। तो ये आप लोगों का आंसर हो गया। शून्य क्या हो जाएगा, 4 और -2। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब एक क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या लिखा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 33 में दोस्तों देख सकते हैं कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी दिया हुआ है। यदि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो ये प्रूफ करने वाला है। क्या दिया हुआ है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए ए बी सी क्या है, ए बी और सी। ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसपे AC बराबर BC है, यानी AC जो है वो BC के बराबर है। ठीक है, यानी लिख दीजिएगा दिया गया है, क्या दिया गया है कि AC बराबर BC, और क्या दिया हुआ है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है और AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है, यानी AB का स्क्वायर 2AC का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए ए बी स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। दो ठो AC स्क्वायर है तो AC स्क्वायर और AC स्क्वायर दो ठो लिख दिए हम। अब एक ठो AC के लिए हम BC लिख देंगे क्योंकि दोनों बराबर है, तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये वाला किस में होता है, सबसे बड़ी भुजा का योग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो ये ऐसा किस पे होता है, समकोण त्रिभुज पे होता है। यानी लिख देंगे कि यह पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करता है, इसलिए यहाँ एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो लिख देंगे, यहाँ लिख दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से यह एक समकोण त्रिभुज है। हो गया प्रूफ, 2 नंबर मात्र मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया। चलिए ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 33 नंबर। 33 नंबर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या लिखा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 34 देख सकते हैं कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए का मान निकालो। बहुत आसान क्वेश्चन है। 34 क्वेश्चन नंबर 34, साइन ए बराबर 3/4, तो पूछ रहा है कॉस ए क्या होगा। बनाना पड़ेगा मुझे कि बना लीजिएगा आप लोग। साइन ए मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण P/H, P का वैल्यू 3 और H का वैल्यू 4, तो B कितना होगा, B। ठीक है, 3 बटा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो cos A का मान तो P/H लंब बाय कर्ण, ये दिया हुआ है 3 और ये दिया है 4। ठीक है, तो अब क्या निकालना है, B निकालना है। तो B कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो आधार कैसे निकालेंगे हम लोग, यानी B निकालना है तो रूट अंडर, ये आप लोगों को पता होगा, H स्क्वायर माइनस होगा P स्क्वायर। ठीक है, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो ये कितना निकल जाएगा, H मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 यानी √7। ठीक है, यानी यानी B कितना निकल गया, √7 निकल गया। अब cos A मतलब आधार बटे कर्ण यानी B/H, तो कितना हो जाएगा, √7/4। ठीक है, √7/4, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ 25 के फेर में रहेंगे और 5 निकालने का कोशिश करेंगे और गलत कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। समझ में आ गया, तो यहाँ ऐसे बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान से समझिए कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
क्या क्वेश्चन समझ में आया आप सभी को? कि देखिए कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24, एक वृत्त है, मान लेते हैं O। क्या लिखा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24, यहां मान लेते हैं एक बिंदु Q है और इससे स्पर्श रेखा की लंबाई जो दिया हुआ है यहां स्पर्श कर गया, कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, यानी ये तो है 24 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, यानी यहां से यहां तक का दूरी है 25 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा होगा, जाहिर सी बात है। हाँ, तो वृत्त की त्रिज्या बताओ, तो यहां से यहां मिला दीजिएगा, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री होता है, आप लोग को पता है, और ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, लंब का स्क्वायर, तो ईठा आधार निकल जाएगा, तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है। तो जाहिर सा 625 माइनस 576 49 होगा, 7 निकलेगा, बन जाएगा। बहुत आसान है, हो जाएगा ना। चलिए इसको छोड़ देते हैं। तो 34 नंबर आप लोगों का हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 था ना, ये 35 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 36 ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि बिंदु ए तथा बिंदु बी का नियमांक इतना इतना है, तो उनके बीच की दूरी, यानी निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिंदु ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है। देखिए तो बिंदु ए का दिया हुआ है 2 3 और बी का दिया हुआ है 4 1। तो कहता है दोनों के बीच का दूरी निकालो। तो निर्देशांक ज्यामिति में इसको कहेंगे x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3, और यहाँ पर लिख देंगे x2 बराबर 4 और y2 बराबर कितना हो जाएगा 1। अब दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूला में बैठा दीजिएगा, बन जाएगा आसानी से। चलिए दूरी सूत्र यही होता है, बना लीजिएगा, बहुत आसानी तरीके से आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला लिखा है कि 37, देखिए किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है, इन आंकड़ों का बहुलक। तो बहुलक कैसे निकालते हैं, किसी को पता है? तो दोस्तों बहुत सारे जब आंकड़े दिए होंगे तो बहुलक कैसे निकालिएगा, सबसे पहले उसको आरोही क्रम में सजा लीजिएगा, ठीक है। और जो ज्यादा बार है वो बहुलक हो जाएगा, ठीक है। जो ज्यादा बार है वो क्या होगा, बहुलक हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुलक निकाल सकते हैं। तो देखिए 2 6 इस तरह से विकेट का संख्या दिया हुआ है, उसको आरोही क्रम में सजाना है, और जो ज्यादा बार है वो आप लोगों का बहुलक होगा, बन जाएगा। चलिए 38 नंबर, यदि बहुलक बराबर 10 माध्य बराबर 10 तो माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्य माध्यक और बहुलक का एक फॉर्मूला होता है 14.4 में, उसको आप लोग पढ़िए, और माध्य माध्यक और बहुलक के बीच क्या संबंध है उस पर बैठा करके आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ज्यादा हार्ड ये क्वेश्चन नहीं है, बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है, देख सकते हैं 39 नंबर, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता। तो हम यह पहले भी बता चुके हैं दोस्तों कि हाँ प्लस नहीं, ठीक है। आज बारिश होगी, आज बारिश नहीं होगी, दोनों की प्रायिकताओं का योग कितना होगा 1। यदि एक ठो का योग एक ठो का दिया है 0.5 तो अगला क्या होगा 1 में उसको माइनस कर देंगे। तो क्या पूछ रहा है कि PE बराबर 0.05 है, तो PE नहीं की प्रायिकता क्या होगी, यहाँ देखिए PE बराबर 0.05 और PE नहीं, ठीक है। तो क्या होगा 1 माइनस 0.05, इसको घटा दीजिएगा तो 0.05 ही निकलेगा। तो ये आप लोगों का आसानी से हो जाएगा, तो घटा के बना लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। 40 नंबर क्वेश्चन कि एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा कि एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो जब एक बार हम उछालेंगे किसी सिक्के को, मान लेते हैं एक बार सिक्का उछाल दिए, तो क्या क्या हो सकता है, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, दोनों में से एक ही ना होगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो हेड होने का प्रायिकता क्या, यहाँ पर टोटल कितना कंडीशन है, 2 कंडीशन है, आप हम लोगों को एक का प्रायिकता निकालना है। तो हेड होने का प्रायिकता होगा 1/2, टेल होने का प्रायिकता होगा 1/2, हो गया आंसर। चित्त का प्रायिकता 1/2 और पट का प्रायिकता 1/2। चलिए बहुत आसान है, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख सकते हैं 41 नंबर। अब ये बड़ा क्वेश्चन है, 4 नंबर आप लोगों को मिलेगा 41 से 45 तक। तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है कि 41 नंबर में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल प्राप्त करें। तो भाग देने का रूल हम आप लोगों को बता चुके हैं, एक ठो बता देते हैं। देखिए
41 नंबर क्या लिखा हुआ है, पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और जी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2। कहता है इससे इसको भाग दो, तो कैसे भाग देंगे, पहले ऐसे लिख लीजिएगा, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x माइनस 3, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा शक हो रहा है दोस्तों, देखिएगा क्या लिखा है, इसको भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, यही ना भाग देना है। तो भाग कैसे देंगे, एक्स स्क्वायर से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाए, देखिए इसको एक्स स्क्वायर तो 1 से गुना करेंगे तब ये हो जाएगा, और इसी से दोनों को गुना करना है तो होगा एक्स स्क्वायर 1 इंटू माइनस टू होगा, तो यहाँ पर -2 लिखेंगे कांस्टेंट के सीधा में। अब इसको करेंगे यहाँ माइनस, ये खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -3x स्क्वायर प्लस 5x, अब ये प्लस में हो गया तो -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1। अब इसको गुना करना होगा -3 से, तो यहाँ होगा -3, तब नहीं ये होगा तो होगा -3x स्क्वायर और -3 इंटू -2 प्लस 6, ये हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 5x माइनस 7, ये आ गया। अब तो दोस्तों अब तो होगा नहीं, तो शेषफल ये हो गया, भागफल ये हो गया भाग। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग अपने से बनाइए, ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ पूरा तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समझा देता हूं, बना लीजिएगा। क्या लिखा है कि वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है, वज्र गुणन विधि से 42 नंबर सॉल्व करना है। वज्र गुणनखंड विधि यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्रश्नावली 3 उस पर बताया गया है, और वज्र गुणनखंड विधि आएगा आप लोगों की एग्जाम में। ठीक है, देखिए x माइनस 3y बराबर 7 और अगला है 3x माइनस 3y बराबर 15, 3x माइनस 3y बराबर 15। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसका x वाला से इसको गुना कर देते हैं और इसका x वाला से इसको गुना कर देते हैं। समझ में आ गया, या तो y वाला इसका कांस्टेंट से इसको गुना करेंगे, इसका कांस्टेंट से इसको गुना करेंगे, तो उसको कहते हैं वज्र गुणनखंड विधि, और उसके बाद उसको सॉल्व कर देते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ज्यादा लंबा हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 43 नंबर कि कौन सा पद AP है। AP दिया हुआ 3, 8, 13, 18, मतलब an बराबर कितना दिया हुआ है 78, और AP दिया हुआ है 3, 8, 13 और 18। तो इस पे A दिया हुआ 3, D का मान निकल जाएगा, D कितना निकल रहा है 5, अगला में पहला घटा देंगे, और n पूछ रहा है कितना, कौन सा पद, या 78 है, तो an पूछ रहा है, an बराबर A प्लस n माइनस 1 गुना D, ये आप लोगों को मालूम है। तो an का मान 78 बैठा दीजिएगा और उस तरह से सॉल्व करके n का वैल्यू निकाल लेंगे, तो n आप लोगों का आसानी से निकल जाएगा। हो जाएगा यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बना लीजिएगा इस सबको, बहुत आसान है। देख सकते हैं ये रूट 44 नंबर क्या है कि 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए बराबर सिद्ध करना है sec a प्लस 10a। इसका हर का परिमेयकरण कीजिए, सॉल्व हो जाएगा। हर का परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 45 नंबर की इतना दिया है, इसका रचना करना है। रचना करना हम बता देंगे कैसे रचना होता है, तो इस क्वेश्चन को स्किप कीजिएगा, आप लोग जानते हैं तो बना लीजिएगा, रचना हम बता देंगे, बहुत आसान है। और अथवा में दिया हुआ घड़ी का सुई त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से भी आ सकता है क्वेश्चन, θ/360 इंटू पायर स्क्वायर, इससे भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। सेक्शन डी में चलते हैं दोस्तों, क्या लिखा है कि द्विघात समीकरण दिया है इतना कि द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात कीजिए। तो द्विघाती सूत्र आप लोगों को पता है, डी कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और फिर दोनों मूल कैसे निकालेंगे, डी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a करते हैं। तो ये आप लोगों का जो फॉर्मूला है इसे बढ़ा करके निकालना है, बहुत आसान है, अध्याय 4 में दिया हुआ है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां शिखर का जमीन को छूता 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अध्याय 9 पढ़ा देंगे आप लोगों को, बन जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, इसको भी बनाइएगा आप सभी। और सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज में कर्ण इतना, मतलब एक प्रमेय,
कौन सा प्रमेय दिया हुआ है? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम बना लीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम आएगा, लिखा हुआ है। अगला चीज है शंकु का छिन्नक, इसको हम बता चुके हैं अध्याय 13.4 में, 49 नंबर। और अगला है माध्य ज्ञात करना, बहुत आसान तरीके से। तो इन सब क्वेश्चंस में यदि कोई भी नहीं बनता आप लोग तो कमेंट करके बताइए। वैसा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है जो पूछा गया, तो यदि कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।